बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 642 फ्लूइड मैकेनिक्स की मिड टर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम टॉपिक नंबर 4, 5 एंड 6 को कंप्लीट करेंगे। इस सब्जेक्ट की तमाम वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूँगा, और इसके अलावा आई टैब में भी मैं मेंशन कर दूँगा, तो वहाँ से आप बाकी लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश ये होगी कि जितने भी लेक्चर मैं अपलोड करूं उसमें मैं आपको शार्ट और इजी तरीके से और ट्रिक से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम फ्लूइड मैकेनिक्स की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट और कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के मरहून मिन्नत हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर चुका हूँ, तो आपको बस इन्हीं हाईलाइट चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं जी। सबसे पहले आर्चिमिडीज है, मैथमेटिशियन। इसका क्या काम था फ्लूइड मैकेनिक्स में? इसने सबसे पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इन्वेंट किया था। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या था? इसने बेसिकली, एक बादशाह था उस वक़्त का, हीरो 2, उसने जो क्राउन था उसका, उसमें कुछ खोट थी, तो उस खोट को चेक करने के लिए इसने, आर्चिमिडीज ने, वो जो क्राउन था उसको साबित किया था कि उसमें खोट है। ठीक है। और यानी ब्याउंसी प्रिंसिपल, अगर आपने ये मैट्रिक में पढ़ा हो कि डूबने का जो अमल है, डूबने के अमल में आपने देखा होगा कि कुछ भारी चीज़ें डूब जाती हैं और कुछ छोटी चीज़ें नहीं डूबती। तो यानी उछाल की कुव्वत का, ब्याउंसी मीन उछाल की कुव्वत का उसने प्रिंसिपल इन्वेंट किया था, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव था। ठीक है जी। इसी तरह इस मिडल एज में कुछ और इन डेवलपमेंट हुई, जैसे एलिगेंट ईस्टर्न पंप्स डेवलप्ड हुआ, इस तरह डिवाटरिंग माइंस डेवलप हुई, वाटर मिल एंड विंड मिल। ये यानी फ्लूइड मैकेनिक्स की मरहून मिन्नत ही डेवलप हुई थी। ठीक है। आगे इसके बाद और साइंटिस्ट हैं, जैसे साइमन स्टीवन है, गलीलियो है, एडम मारिट है, एंड एवान जेलिस्टा है, टॉरिसली है। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स को फर्स्ट टाइम यूज़ किया और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैक्यूम्स को इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है। जो बेसिक चीज़ है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की, कि वो किन किन साइंटिस्ट ने काम किया, तो ये 4-5 साइंटिस्ट हैं, इनके नाम याद रखने आपने। इसी तरह ब्लेस पास्कल जो था, इसने मैथमेटिशियन को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थीं वो फ्लूइड मैकेनिक्स की इन्वेंट की। ठीक है। इस तरह इटालियन मॉन्क जो है, फर्स्ट पर्सन था जिसने कंटिन्यूटी के ऊपर काम किया, यानी कंटिन्यूटी प्रिंसिपल फॉर फ्लूइड पे काम किसने किया? इटालियन मॉन्क ने। ठीक है जी। बेनेडिक्टो ने, यानी दो थे, इटालियन मॉन्क एंड बेनेडिक्टो कैस्टेली। ठीक है जी। इसी तरह आइजैक न्यूटन जो था, उसने इनर्शिया, ये आपको पता ही है, इनर्शिया एक्सप्लोर किया और रेजिस्टेंस की कुव्वत के बारे में इसने बताया। फ्री जेट्स एंड विस्कोसिटी के बारे में ये किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है। इसको आप हाईलाइट मैं कर देता हूँ यहाँ पर। इसी तरह डैनियल बर्नौली ने भी इन्हीं काम को आगे बढ़ाया। यानी डैनियल बर्नौली ने, लिनार्ड आयलर ने, और इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया? एनर्जी एंड मोमेंटम इक्वेशन पे काम किया। ठीक है। डैनियल बर्नौली और लिनार्ड आयलर ने एनर्जी एंड मोमेंटम इक्वेशंस पे काम किया। बर्नौली ने 1738 में हाइड्रोडायनेमिका पे भी काम किया। ठीक है। ट्रेटिसा हाइड्रोडायनेमिका, जो कि फर्स्ट, यानी
फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर बुक थी, ये याद रखिएगा, बर्नौली की ये बुक का नाम याद रखिएगा, MCQs में पूछा जा सकता है। और फाइनली जीन डी अलम्बर्ट ने आइडिया ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, a differential expression of continuity and his paradox of zero resistance to steady uniform motion over a body। यानी ये सारी चीज़ें जो थी ये वेलोसिटी से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, कंटिन्यूटी इक्वेशंस और ज़ीरो रेजिस्टेंस, अगर यूनिफॉर्म बॉडी मूव कर रही हो तो उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, उसके बारे में सारी चीज़ें डी अलम्बर्ट ने हमें बताई। इसके बाद मज़ीद हम देख लेते हैं जीन पाइजली ने कैपिलरी ट्यूब के ऊपर काम किया, ठीक है, इसमें इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एंटोनिक चेजी, लोइस नेवियर, गैस्पर क्लोरिस, हार्वी डर्के एंड मैनी अदर फ्लूइड इंजीनियरिंग, इस पे भी यानी फ्लूइड मैकेनिक में इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। कैपिलरी ट्यूब पे काम किसने किया? जीन पाइजली ने। गॉथिफ हैगन ने डिफ्रेंशिएट किया लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है। इस तरह जो रेनॉल्ड थे इसने डायमेंशनलेस नंबर इन्वेंट किए, उस पर काम किया, डेवलप किया, किसको? डायमेंशनल लेस नंबर पे। रेनॉल्ड, ये आगे आप जाके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डायमेंशन लेस नंबर, डायमेंशनल नंबर कौन से होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ नेवियर और जॉर्ज स्टोक ने इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मोशन इसको कंप्लीट किया, ठीक है। इसी तरह फ्लूइड थ्योरी जो थी वो आयरिश और इंग्लिश साइंटिस्ट के कम्बिनेशन से इस पे काम हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ रेनॉल्ड और स्टोक ने भी इन पे काम किया। यानी ये फ्लूइड थ्योरी पे ये साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? रेनॉल्ड एंड स्टोक, विलियम थॉमसन, लॉर्ड केल्विन, विलियम स्टॉट, लॉर्ड रायलिफ एंड सर हॉरिक लैम्ब। यानी ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फ्लूइड थ्योरी पे काम किया। और इन सब ने जो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइटेड की वो कौन कौन सी? डायमेंशनल एनालिसिस पे, रोटेशनल फ्लो पे, वोर्टेक्स मोशन पे, कैविटेशन पे एंड वेव्स पे काम किया, ठीक है। हाँ, एरोप्लेन की जो इन्वेंशन थी वो फर्स्ट टाइम 1903 पे राइट ब्रदरान ने इसको इन्वेंट किया, एरोप्लेन को फर्स्ट टाइम। ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के बाद, काफ़ी ज़्यादा ट्राई के बाद उन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया, ठीक है जी। इस तरह जर्मन लडविग ने फ्लूइड फ्लोज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन कौन सी? बाउंड्री लेयर पे, ठीक है, एक बाउंड्री लेयर है और इसके अलावा जो बाकी लेयर्स हैं, यानी उसने जो वाटर या कोई भी फ्लूइड है उसकी लेयर्स के ऊपर डिस्कशन की। जो बाउंड्री लेयर है जो जिसमें फ्रिक्शन होती है यानी विस्कोसिटी पाई जाती है, और इसके अलावा दूसरी लेयर जिसको आउटर लेयर कहा जाता है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होती या ना होने के बराबर होती है, ठीक है। इन्हीं दो को यूज़ करते हुए अब ये जो आउटर लेयर है और इस पे कौन कौन सी इक्वेशन या कौन कौन से फार्मूलाज जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, वो आयलर और बर्नौली थे। जितने भी इनके फार्मूलाज हैं या एप्लीकेशंस हैं वो आउटर लेयर पे एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है जी। इसी तरह पॉल ब्लासिस ने और जोहान निकोराडिस ने हाइड्रोलिक एंड एरोडायनेमिक एप्लीकेशंस के ऊपर काम किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने हाइलाइट्स कर दी हैं, हाइलाइट्स जो हैं ये आप इनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपने जस्ट साइंटिस्ट के नाम और उनके कारनामे देखने हैं कि कौन कौन सी इन्वेंशन उन्होंने किया है, किस किस फिनोमेना पे काम किया। अच्छा, लेक्चर नंबर या टॉपिक नंबर 6 में जो चीज़ करने वाली है वो बस यही है कि फ्लूइड मैकेनिक्स रिसर्चर जो थे उन्होंने 20वीं सदी में डिजिटल कंप्यूटर अमेरिका में डेवलप किया, ठीक है। इसमें बस यही चीज़ करने वाली है और इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है।
सो ये आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 4 से 6 तक कवर किया, जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट और उनके कामों को हमने देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम कोशिश करेंगे 7 से 9 तक कंप्लीट करें। तब तक इजाज़त दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।